ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक टूटा फूटा सा मिट्टी का मकान था। उसमें मात्र एक ही कमरा था, ना अलग रसोई, ना आंगन, ना कोई सुविधा। लेकिन उस कमरे में रहती थी 5 बहुएं, जिनका दिल महलों से भी बड़ा था और संस्कारों से भरा हुआ था। अमरावती देवी एक बूढ़ी और गरीब महिला थी। उनके 5 बेटे थे, गणेश, रमेश, सुरेश, दिनेश और महेश। मजदूरी करके पेट पालते थे। सबकी शादियां हो चुकी थीं। बहुएं आईं, लेकिन अलग अलग राज्यों से। लाली बिहार, बड़ी बहू; सरला राजस्थान, दूसरी बहू; कविता उत्तर प्रदेश, तीसरी बहू; मीना मध्य प्रदेश, चौथी बहू; गुड़िया झारखंड, सबसे छोटी। अमरावती देवी के घर में सिर्फ एक ही कमरा था, जिसमें सब बहुएं, पति और सास रहते थे। सास दिन भर कहती, बेटा गरीबी तो है, पर मन छोटा मत करना, घर बड़ा नहीं पर दिल बड़ा रखना। 5 बहुएं एक साथ उठती, बर्तन झाड़ू बुहारी करती, एक दूसरे के काम में हाथ बटाती। एक ही चूल्हा, लेकिन 5 बहुएं मिलकर अलग अलग पकवान बनाती। कोई आटा गूंथती, कोई सब्जी काटती, कोई चाय चढ़ाती। हर दिन बारी बारी से एक बहू मुख्य रसोई का जिम्मा लेती। लाली ने कभी बथुए का पराठा सिखाया, सरला ने बाजरे की रोटी और गट्टे की सब्जी, कविता ने आलू टमाटर का झोल, मीना ने मक्के का ढोकला, गुड़िया ने लाल मिर्ची की चटनी और पिठा। एक थाली में सभी के हिस्से बराबर होते। ना कभी किसी ने कहा, मुझे कम मिला, और ना किसी ने, मुझे ज्यादा चाहिए। ये केवल संस्कार थे। कोने में एक बक्सा, जिसमें 5 बहुओं के कपड़े बड़े करीने से रखे होते। एक किनारे 5 चटाई रात को सब बिछाकर सो जाती। एक दीवार पर सास अमरावती की देवी की तस्वीर, जहां रोज दीपक जलाया जाता, और बीच में एक छोटी सी टेबल, जिस पर सबसे पहले सास का खाना परोसा जाता। जब गांव की औरतें ताना मारती, अरे 5 बहुएं एक कमरे में, कोई झगड़ा नहीं होता, तो सास मुस्कराकर कहती, इन बहुओं ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। ये बहुएं नहीं, देवी हैं। कभी किसी का मायका आया, तो दूसरी बहुएं मायके वालों की सेवा में जुट जाती। जब कोई बीमार होती, तो 5 उसके सिर पर हाथ रखती, दवाई लाती, सेवा करती। एक बार भारी बारिश हुई और कमरे की छत टपकने लगी। सभी भीग गए। अमरावती डर गई कि बहुएं अब छोड़कर चली जाएंगी। पर लाली बोली, अम्मा जी, ये घर मिट्टी का है, लेकिन हमारे रिश्ते सोने के हैं। गुड़िया बोली, जब पति के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, तब भी हमने शादी की थी। अब इस एक कमरे को महल बना देंगे। 5 बहुओं ने घर के बाहर मिलकर अचार, पापड़, रक्षाबंधन की राखियां और हस्तशिल्प बनाना शुरू किया। गांव में संस्कारी बहुओं का स्टॉल नाम से मशहूर हो गया। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी, और 1 साल बाद उन्होंने अपने हाथों से 3 कमरों का नया घर बनवा लिया। आज भी अमरावती देवी कहती हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी बहुएं संस्कारी हैं, मेहनती हैं, और एक कमरे में रहकर भी दिलों का महल बना देती हैं। घर की चौड़ाई नहीं, दिल की गहराई मायने रखती है। एकता, सहयोग और संस्कार से गरीबी भी सम्मान में बदल जाती है। बहुएं बोझ नहीं, परिवार की नींव होती हैं। भाग 1 में आपने पढ़ा, कैसे एक ही कमरे में रहने वाली 5 बहुएं अपने संस्कार, आपसी समझदारी और सास के प्रति सम्मान के साथ जीवन जी रही थीं। हर बहू की अलग आदत थी, फिर भी वे सब मिलजुल कर एक परिवार की गरिमा बनाए रखती थीं। अब आगे पढ़िए। बरसात का मौसम आ गया था। एक ही कमरे में जब छत से पानी टपकने लगा, तो सबसे पहले छोटी बहू काली बिंदी लगाकर बाल्टी लेकर आई और एक कोने में पानी इकट्ठा करने लगी। बड़ी बहू ने पन्नी और पुराने बोरे से टपकती छत पर सीलन रोकने की कोशिश की,
पांचों बहुएं अब इस एक कमरे को 5 हिस्सों में बांट चुकी थी, लेकिन मन कभी बांटा नहीं। पहली बहू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर तुलसी में जल चढ़ाती, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपती रहती। दूसरी बहू का नियम था पूरे घर को गोबर से लीपकर पवित्र करना। तीसरी बहू बच्चों को पढ़ाने बैठती थी। चौथी बहू चूल्हे पर देशी घी का पराठा सेंककर सबसे पहले सास को खिलाती। पांचवी बहू वही जो सबसे चुपचाप थी। वह चुपके से दरवाजे पर रखे मिट्टी के दीपक में बाती रखती, ताकि सास का आंगन कभी अंधेरे में न डूबे। रक्षाबंधन का दिन। पांचों बहुएं गरीब थी लेकिन संस्कारी। उनके मायके से कोई राखी नहीं आई, पर उन्होंने अपनी बूढ़ी सास के लिए 5 अलग अलग रंग की राखियां बनाई। सासू माँ भावुक होकर बोली, जब बहुएं बेटी बन जाएं, तो भगवान भी उस घर को छत की कमी नहीं देता। उनका कमरा भले ही छोटा था, पर दिल विशाल। एक बड़ी चुनौती आई। गांव के जमींदार ने एक दिन कहा, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये कमरा खाली नहीं किया, तो बाहर फेंक देंगे। कारण पुराने किराए की बकाया रकम। सास ने रोते हुए कहा, बेटियां तो अमीर घरों में ब्याही थी, ये बहुएं तो मेरे जीवन की लाठी हैं। अब पांचों बहुएं जुट गईं। एक ने गोबर से दिए बनाए और बाजार में बेचे। दूसरी ने सिलाई सीखी और औरतों के ब्लाउज सिले। तीसरी ने मोमबत्ती बनाने का काम सीखा। चौथी ने खेतों में मजदूरी की। पांचवी ने तो एक मंदिर के बाहर बैठकर मेहंदी लगाना शुरू किया। 7 दिन में इन्होंने 2100 रुपये जुटाए। वह किराया चुकाया गया। त्योहारों का मौसम आया। छोटा सा कमरा अब रंग बिरंगी चुनरियों, तुलसी के गमलों और दीपों से सज गया। किसी को पता नहीं चला कि यह एक गरीब का घर है। सबने यही कहा, संस्कारों से सजा ये घर तो जैसे लक्ष्मी का महल है। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। सास अब गर्व से कहती हैं, मेरी 5 बहुएं हैं, लेकिन उनमें मेरी 5 बेटियों की आत्मा बसी है। वे अब दूसरे गांव की औरतों को भी सिखा रही थी, कैसे एक कमरे में भी एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है, अगर बहुएं संस्कारी और सास स्नेही हो। संस्कार, प्रेम और त्याग से बना रिश्ता केवल खून का नहीं होता। एक छोटा सा कमरा भी महल बन सकता है, अगर रिश्तों में अपनापन और दिलों में जगह हो।